डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश का सहकारिता मंत्रालय लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। आज के समय में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और किसानों को केंद्र में रखकर बनाई जा रही नीतियों के जरिए देश के सहकारी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अहम क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय था 2 लाख नई एमपेक्स डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन, सुदृढ़ीकरण और सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। इस बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बड़े अफसरों के साथ साथ नाबार्ड, एफसीआई, नाफेड, एनसीसीएफ और एनडीडीबी जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने एक बेहद जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे डेयरी क्षेत्र ने वहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, पोषण सुरक्षा दी और आर्थिक समृद्धि लेकर आया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में पानी, उपजाऊ जमीन और पशुधन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों में डेयरी सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर भूटानी ने सभी राज्यों से खुलकर अपनी समस्याओं और चुनौतियों पर बात करने की अपील की ताकि सब मिलकर व्यवहारिक समाधान ढूंढ सके। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि केंद्र सरकार राज्यों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस कार्यशाला में एक खूबसूरत पहलू ये निकल कर आया कि डेयरी सहकारी आंदोलन अब केवल दूध बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने का जरिया बन चुका है। महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित न रहकर खुद बिजनेस संभाल रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा बन रही है। इससे उन्हें बाजार, बैंकिंग सिस्टम और आजीविका के नए साधन मिल रहे हैं। इस सम्मेलन का एक बड़ा मकसद सहकारिता में सहकार की भावना को मजबूत करना भी है, ताकि वित्तीय सेवाएं, तकनीक, कोल्ड स्टोरेज और बाजार का फायदा समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुंच सके। सहकारिता मंत्रालय ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की भी समीक्षा की। अगले 5 वर्षों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाने और 46,000 पुरानी समितियों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय का मानना है कि डेयरी सेक्टर को सिर्फ दूध उत्पादन तक नहीं रुकना चाहिए। कमाई बढ़ाने के लिए अब बायोगैस, ऑर्गेनिक खाद, वे प्रोटीन और कार्बन क्रेडिट जैसे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाना होगा। आज जब पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है और आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में भारत के ग्रामीण इलाकों को मजबूत करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी बहुत जरूरी है। कंप्रेस्ड बायोगैस, गोबर धन योजना और बायो एनर्जी जैसे प्रयास गांवों का भविष्य बदल सकते हैं। इससे खेती और डेयरी के कचरे का सही इस्तेमाल होगा, विदेशों से आने वाले ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने इस आयोजन के लिए आभार जताया और बताया कि राज्य सरकार डेयरी विकास, बायोगैस और अनाज भंडारण को प्राथमिकता दे रही है। इस पूरी कार्यशाला के दौरान नई तकनीकी सत्र हुए, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, बंद पड़ी समितियों को दोबारा चालू करने, सोलर रूफटॉप बायोगैस और फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पादों पर गंभीर चर्चा हुई। साथ ही भारतीय बीज सहकारी समिति, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की प्रगति को भी परखा गया। कार्यशाला के समापन पर सभी ने माना कि योजनाओं को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि मिशन मोड में जमीन पर उतारना होगा। राज्यों के बीच आपसी तालमेल और बेहतर कोऑर्डिनेशन से ही हम देश को सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।